नमस्कार। आज के सबसे बड़े सवाल में आपका स्वागत है। आज मैं कई बड़े मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले जो खबर है वो आपको बता दूं। जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा गोला में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। लेकिन जो भाजपा सरकार है उसने एक अलग ही तैयारी करवाई है। उसको आपको बता दूं, वो ये है कि जो यादव बिरादरी के पुलिस अधिकारी थे, सीओ, एसओ और चौकी इंचार्ज, उनको लंबी छुट्टी पर घर घर भेज दिया है। आखिर क्यों? इस पर और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश कुमार वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आज के सबसे बड़े सवाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा गोला जनपद लखीमपुर खीरी में उपचुनाव होना है, और वहां पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पुलिस के अधिकारी थे, सीओ और कोतवाल और पुलिस की चौकी इंचार्ज, उनको जो है लंबी छुट्टी पर घर भेज दिया गया है। आखिर क्या है पूरा मामला? अनिल जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि चाहे विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का हो जी, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, भारतीय जनता पार्टी का विश्वास जनता से उठ गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई विकास कार्य नहीं करती, केवल हिंदू मुस्लिम जी और देश की बात करती है, बाकी कोई जनता के हित का काम नहीं करती है। इसलिए कहीं न कहीं वो किसी भी छल दम से चुनाव जीतना चाहती है। इसलिए जैसे उत्तर प्रदेश का जहाँ उपचुनाव होना है, लखीमपुर खीरी जनपद, जहाँ पर अजय मिश्रा टेनी और उनके लड़के ने किसानों की हत्या कर दी थी, लेकिन एन केन ब्रिगेड सब के सब सीटें जीत ली। ये कहीं न कहीं जनता के बल पर नहीं, बल्कि अपनी शासन प्रशासन के दम पर जीता है चुनाव। उसी तरीके से आज जब उपचुनाव होने वाला है, तब भी खास करके यादव बिरादरी के जो अधिकारी हैं, उनको लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। इसीलिए कि अपने चुनिंदा अफसरों को ला करके किसी न किसी तरीके से एन केन प्रेसिडेंट चुनाव जीतना चाहते। बस मेन मामला ये है, जैसे कि भ्रष्टाचार के नाम पर, गुंडागर्दी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन आज के एकदम ताजा हालात ये हैं कि भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। ये सब बातें हैं। दिनेश जी, एक और सबसे बड़ा सवाल है आपका राजधानी लखनऊ से है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा सरकार जो है वो गुंडों माफियाओं को ही अपनी सरकार में जगह देती है? एक ऐसा ही मामला सामने आया है। जो बीजेपी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा उर्फ टोटी महाराज हैं, जिनके घर एक जो कपड़ा धोने वाला होता है, उसका लड़का पैसा मांगने गया था, जिसको मारे पीटे थे। उसकी थोड़ी देर बाद फिर घर बुला करके उसको मार दिए थे, जिसमें उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने मुकदमा नहीं दर्ज किया था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर फिलहाल के लिए ये बताया जा रहा है कि नगर पंचायत अध्यक्ष पर मुकदमा दर्ज हो गया है। जी हाँ, ये भी मामला बहुत ही गंभीर प्रकरण है कि जैसे आपने बताया कि आदेश पर जो है, न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो हमेशा ईमानदारी का ढिंढोरा पीटते हैं और शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि हाँ, अवैध कब्जेदार दबंगों पर, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल वही सोचने वाली बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करना चाहते हैं, धूमिल कर रहे हैं, जैसे टोटी महाराज हो गए, आपके गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो है नगर पंचायत के जो अध्यक्ष हैं निखिल मिश्रा टोटी महाराज, बिल्कुल, ये भी जो है भारतीय जनता पार्टी समर्थित नगर पंचायत अध्यक्ष है। इन्होंने भी मात्र पैसा मांगने गया था, एक दलित समाज का व्यक्ति है जो धोबी का काम करता है, धोबीगिरी का पैसा मांगने गया, तो उसको जो है मारा पीटा, उसके बाद फिर घर बुला करके मारपीट, उसकी यहाँ तक की हत्या कर दी। बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि योगी महाराज का पुलिस प्रशासन इतना निकम्मा और इतना अड़ियल हो गया है कि वो जो है किसी की सुनता ही नहीं है, जो न्याय कुछ देखता ही नहीं है। उस पीड़ित ने कई बार थाने से लेकर के अन्य अधिकारियों तक के चौखट पे गुहार लगाई, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। मजबूरन वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो कोर्ट के आज भी कोर्ट जिंदा है, ये हम कहेंगे कि कोर्ट जिंदा है।
बिल्कुल। उसे संज्ञान में लेकर के मुकदमा दर्ज हुआ है। तो हम ये जो है कहना चाहते हैं कि क्या जो निकम्मे पुलिस ऑफिसर हैं जी जिन्होंने उसका मुकदमा नहीं दर्ज किया, जी जबकि कोर्ट के आदेश पर दर्ज किया, तो क्या उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ के दम है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? जैसे एसओ जी गोसाईगंज बिल्कुल दिनेश जी। और जिन जिन अधिकारियों के ऊपर उसने ये प्रार्थना पत्र दिया है, उन लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, उन सभी अधिकारियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल दिनेश जी, और सबसे बड़ा एक और सवाल आ रहा है इसी बीच, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में हाल ही में चुनाव होना है जी। बाबा राम रहीम को भी रिहा कर दिया गया है। सरकार जी। इसी को मुद्दा बना करके वोट लेना चाहती है। अरे हम आपको अनिल जी बताना चाहते हैं कि राम रहीम तो एक बलात्कारी था, अपने शिष्या के साथ बलात्कार किया था। यहाँ तक कि जो चतुर्दशम मीडिया है जी, मीडिया के रामचंद्र जो पत्रकार हैं जी उनकी भी हत्या करवा दी थी। बिल्कुल। तो दो अपने दो चेलियों की हत्या का और जो बलात्कार का और एक पत्रकार चतुर्दशम का उसका भी जो है हत्या करवाने का आरोप है। बिल्कुल। लेकिन उसको एक नहीं 3 बार पेरोल दिया गया है, और जब जब चुनाव आता है आखिर ऐसा तब तब पेरोल दिया जाता है। इसका मतलब कहीं न कहीं जी। ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है उसमें सत्यता है कि जब जब चुनाव आता है तब तब उसको पेरोल दिया जाता है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या गुंडों पे, जी बलात्कारियों के और जो है हत्यारों के नाम पर उनको डरवा धमका करके वोट लेना चाहती है? यह जो है यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है। जैसे महाभारत में यक्ष प्रश्न था, उसी तरीके से यक्ष प्रश्न है। और इस छवि को जो है भारतीय जनता पार्टी को बचना चाहिए, लेकिन वो बच नहीं रही है। यहाँ तक एक बात और आपको बता दें जी, एक इससे बड़ा मामला है बिल्किस। जब निर्भया कांड हुआ था, देश के प्रदेश कोने से, देश के हर जिले से, हर गांव से एक चिंगारी उठी थी कि हम निर्भया के साथ हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज उसी जो बिल्किस एक महिला है, वो भी एक महिला है, एक निर्भया भी महिला थी, लेकिन उसके साथ आज ना तो पक्ष, ना तो विपक्ष, ना तो कोई सवाली संगठन कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कोई आवाज उसका नहीं। उनके भी वो बिल्किस मामले में जो 11 दोषी हैं, जी। बलात्कारी हैं, यहाँ तक कि दुर्बुधी बच्ची 2 साल की बच्ची का भी हत्या की है और उनके परिजनों की हत्या की है, हत्यारे हैं, दोषी हैं, उनको भी रिहा कर देती है। यहाँ तक तो फिर ठीक है कि रिहा कर दिया, लेकिन रिहा कहने के बाद फूल माला चढ़ा करके मिठाई खिला के महिमा मंडित करती है। ऐसा क्यों? इसलिए बहुत बड़ा प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त का जो नारा देती थी, तो आज जितने बलात्कारी हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने जो है बलात्कारी है, भ्रष्टाचारी है, गुंडे हैं, दबंगे, उन्हीं को रिहा करके उन्हीं के नाम पर वोट लेना चाहती है। ये समाज ये कहाँ जाएगा? एक सोचने वाली बात प्रत्येक भारत के नागरिक को सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों के नाम पर, गुंडों माफियाओं के नाम पर वोट ले रही है, दरबार धक्का वोट ले रही है। तो हर समाज के जागरूक करना है हमको कि सभी मतदाता, सभी बुद्धिजीवी, सभी वोटर जागरूक हों और भारतीय जनता पार्टी को इन जो है जो बलात्कारियों को रिहा करती है, इनको वोट लेना चाहते हैं, इनके ऊपर विश्वास कर वोट ना दे। यही हित में है और यही जो है समाज के हित में है, यही जो देश के हित में है। ये सबसे बड़ी चीज के देश हित में जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी को नकार देना चाहिए, सभी वोटरों को, मतदाताओं को। यही हमारी अपील है। बिल्कुल। और बताइए, कहीं नहीं, आप जो बताए हैं कि जो भाजपा सरकार है गुंडों और माफिया पर रिहा करने की तो एक बात अलग है, उनको मंच साझा करती है, जी जी जी, मंडित करती है, उनको जो है फूल माला पहनाती है। तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार जनता के साथ ना होकर के गुंडों और माफियाओं के साथ है। ये एकदम सच साबित हो रहा है। जैसे विपक्ष आरोप लगा, तो विपक्ष की बात में कहीं न कहीं दम जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपने मूल प्रदेश में, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी कभी भारतीय जनता पार्टी के अगुआ नेता हुआ करते थे, उस भारतीय जनता पार्टी में और आज नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। वो भारतीय जनता पार्टी आज नहीं रह गई है कि जिस तरीके से बसपा में काशीराम की पीरियड जो बसपा थी, वो आज मायावती के पीरियड में नहीं रह गई है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के पसीनों पर चलती थी, दीनबंधु दीनानाथ चलती थी, वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के साथ आकर के नरेंद्र मोदी का वर्चस्व चलता है, जो है तड़ी पार और कई मामलों में दोषी
अरे अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कितने मामलों के दोषी है, इन सब के बलबूते से चलती है ये सभी भारतीय जनता पार्टी के। आज चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, ये भी क्रिमिनल है जी। और जो है क्रिमिनल तड़ीपार जो है आपके जो है अमित शाह जी जो मुखिया है, वो भी कई मामलों के दोषी हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता सब दोषी हैं। एक बात और आपको बता दें जी कि भारतीय जनता पार्टी में विपक्ष कोई भी नेता अगर चाहे जितना बड़ा दोषी हो, वो आकर के दूध का धुला हो जाता है। वॉशिंग मशीन जैसे लगी है भारतीय जनता पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आ जाता है, वही बढ़िया दूध धुला हो जाता है। अन्य पार्टी में रहता है, उस पर ईडी दोषी हो, SBI और सभी जो है जाकर के सभी स्वतंत्र एजेंसियां उस पर हावी हो जाती हैं। इसलिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बहुत ही गंदा है और भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी आजकल बहुत गंदी राजनीति चल रही है जी। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।